श्रीहत भय हारी राजा बैठे निज निज जाय समाजा नृपन बिलोक जनक अकुलाने बोले भजन रोसो जना साने बोले भजन रोसो जना साने। पहले तो समाज में, इस संसार में सम्मान प्राप्त करना कठिन है। पहले तो समाज में सम्मान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन प्राप्त किए हुए सम्मान की रक्षा कर लेना, प्राप्त किए हुए सम्मान की रक्षा कर लेना, ये उससे भी अधिक कठिन है। मैंने इन राजाओं का सम्मान किया, इन राजाओं का मैंने स्वागत किया, अभिनंदन किया, लेकिन क्या ये राजा अपने सम्मान की रक्षा कर पाए? नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? सब नप भये जोग उपहासी, और जैसे बिन विराग सन्यासी, जैसे बिना बैराग के सन्यासी उपहास का पात्र होता है, वैसे ये राजा इस मैथिली प्रतियोगिता में उपहास के पात्र हो चुके हैं। सब नप भये जोग उपहासी, और जैसे बिन विराग सन्यासी। अभी कुछ क्षण पहले की बात है, बंदीजन के द्वारा जब प्रण की घोषणा प्रसारित की गई, बंदीजन के द्वारा प्रण की घोषणा प्रसारित की गई, तो उस घोषणा को सुनकर के सभी महिपाल, ये समस्त राजा अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पिनाक पर करने लगे। ये राजा अपना अपना बल परीक्षण, अपना अपना शक्ति परीक्षण भगवान शंकर के पिनाक पर करने लगे। ये राजा बल परीक्षण करने लगी, और बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आने लगे। एक पहला दृश्य, बल परीक्षण का प्रथम दृश्य, जब मैंने देखा कि एक एक राजा, एक एक नेपाल क्रमशः धनुष को उठाने के लिए आए, और धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। कैसे? तो तमक ताक तक शिव धनु धरही, पर उठे ना कोटि भांति बल करही। ये तमक धरे धन मूढ़ नप, उठे न चले न जाए। जब धनुष नहीं उठा तो चले न जाए। लज्जित होकर के, शर्मिंदा होकर के, संकुचित होकर के अपने अपने मंचों की ओर प्रस्थान करने लगे। ये पहला दृश्य देखा। जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा, तो अचानक एक दूसरा दृश्य सामने आ गया। दूसरा दृश्य क्या देखा? दूसरा दृश्य यह देखा कि जब 10,000 राजा, ये राजा 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर के सामूहिक
धनुष को उठाने का उपक्रम करने लगे। दस एक ही बारा और लगे उठामल, पट्टरे लटारा लगे न शंभुसरासन कैसे। 10,000 राजा एक साथ इस मैत्री प्रतियोगिता में पराजित होते हैं। और अब ये तीसरा दृश्य देख रहा हूं। क्या तीसरा दृश्य मेरे सामने आ गया? अब जब मैं देख रहा हूं कि कोई भी वीर, अब कोई भी राजा धनुष को उड़ाने का अब तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन सब राजाओं को विश्वास हो गया, ये समस्त वीर अभी विश्वास कर बैठे कि अब तो धनुष को उठाने का प्रयास करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि नहीं उठेगा ये धनुष, नहीं उठेगा ये धनुष। और ऐसा मानकर, ऐसा सोच करके ये सब श्रीहत हो गए। सबने हृदय से हार स्वीकार कर ली। श्रीहत भय, हार ही ये राजा और बैठे निज निज जाई समाजा, अपनी अपनी समाजों पर जा जा करके बैठ के अब कोई धनुष को उड़ाना नहीं चाहता। और इन राजाओं की जब ऐसी दशा मैंने देखा कि कोई धनुष की ओर आना नहीं चाहता, सबके सिर झुके हुए हैं, नमित शीश सोचे ही सलज, सब श्रीहत भय शरीर। जब मैंने इन राजाओं की सी दशा को देखा तो हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा। नपल बिलोक जनक अकुलाने, मैं अकुलाने लगा यह सोचकर कि अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरी प्रतिज्ञा का। अरे मेरे प्रण का अब क्या होगा। और प्रण की पूर्ति नहीं हो पाई, प्रण पूरा नहीं हो पाया तो अब मेरी बेटी का क्या होगा, अब मेरी जानकी का क्या होगा। अरे अब मेरी वैदेही का क्या होगा। ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने। अरे ऐसा तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने कि ये जो स्वयंवर का साज सजाया, ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सब सजा का सजा रह जाएगा। और मेरी बेटी की मांग, मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए आज सुनी रह जाएगी। आज वही हो गया। अरे आज वही हो गया जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आज मेरी कल्पनाएं सब कल्पना अतीत हो गई। आज मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह गए और मेरी आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो ये रूह किस तरह से कसम खाती है। अरे कोई पूछे उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है, द्वारे से लौट जाती है। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया। आज मेरी विश्वसनीयता भी कुंठित पड़ गई। क्यों? क्योंकि दीपो दीप के यहाँ भूपति नाना और ये आए सुनी हम जो पनठाना। देव दीपांतर के देश देशांतर के राजाओं का आगमन हुआ
और ये कहना कि क्या केवल दीप दीप के ही राजा आए, तो नहीं, केवल दीप दीप के राजा नहीं आए, बल्कि इस मैथिली प्रतियोगिता में त्रैलोक्य के वीरों का आगमन हुआ है। देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा, त्रैलोक्य के वीरों का आगमन हुआ है। और अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि आज सारा त्रिलोक इस मिथिला में पराजित हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। और जब सारा त्रैलोक का पराजित हो गया, तो फिर बचा क्या? कुछ बचा क्या? अब तो कुछ नहीं बचा। और जब अब कुछ शेष नहीं बचा, तो मैं अब एक सार्वजनिक घोषणा भी करने जा रहा हूँ। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री बड़े भैया विनोद विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं जानकी जनक जी के इस सुंदर कारुणिक विलाप पर प्रभावित होकर दे रहे हैं। विनोद विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए मेरी एक सार्वजनिक घोषणा है। और घोषणा क्या है? सारे के सारे वीर, सारे के सारे वीर, सारे के सारे नेपाल मेरी घोषणा को सुने। घोषणा क्या है? तो आप जैनी को माखे भट मानी, क्योंकि पीर विहीन ये मही में जानी। अब कोई माखे नहीं, माखे माने कोई मौखिक बल का बखान अब न करे। मैं किसी की मौखिक वीरता सुनने वाला नहीं। और अगर मैं जानता होता, मुझे पहले से इस बात का पता होता, तो मैं कभी भी ऐसा प्रण नहीं करता। और यहाँ पर जो बेटी के पिता बैठे हैं, यहाँ पर जो बेटी के पिता बैठे हैं, और जो भी यहाँ बेटी की माताएं बैठी हैं, या फिर जितने बेटी वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरे जितने भी बेटी वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बेटी वाले विचार करें, विचार करें, सोचें। क्यों? क्योंकि मेरे सज्जनों, बेटी का दुख तो बेटी वाले ही समझ सकते हैं। क्या होती है बेटी की पीड़ा, क्या होता है बेटी का दुख, ये तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पर जिनके जीवन में बेटी है ही नहीं, जिनके जीवन में बेटी है ही नहीं, वो भला मेरी पीड़ा को कैसे समझेंगे? क्योंकि सिद्धांत लिखा गया, सिद्धांत लिखा गया। क्या लिखा गया? कि पर घरी घाल को, अरे पर घरी घाल को यहाँ लाजो ना भीरा, और वो बांझ की जान, बांझ की जान प्रसव करे पीरा। अरे वो बांझ स्त्री, बांझ जिसके जीवन में कोई संतान नहीं होती, तभी वो बांझ है। और वो बांझ स्त्री पहला प्रसव की पीड़ा को कैसे समझ सकती है? क्या होता है प्रसव का कष्ट, वो बांझ स्त्री कभी जान नहीं सकती। मैं कहना ये चाहता हूं, मेरे कहने का भाव ये है मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसने कन्या जाई नहीं, अरे जिसने कन्या, अरे जिसने कन्या
आई ही नहीं। वो कन्या का दुख क्या जाने, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिन पैर पिवाई फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने। और अगर जानना है क्या होता है बेटी का दुख, क्या होती है बेटी की पीड़ा, अगर इसे समझना है तो आप लोगों को एक कल्पना करना है। और इसी क्रम में आप आ गए हमारे चिंतामणि विश्वकर्मा जी, ग्राम अछरौल से आप पधारे हुए हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्पोद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रस्तुत की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री बच्चू यादव जी, बच्चू नन्ना, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पोद्राएं श्री जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानना है कि बेटी का कष्ट क्या होता है, बेटी की पीड़ा क्या होती है, बेटी का दुख क्या होता है, तो आप लोगों को एक कल्पना करना है। और कल्पना कब की? कल्पना उस समय की करना है जिस समय किसी की बेटी विदा होने लगती है। सज्जनों, मेरे बंधुओं, अरे जिस समय बेटी विदा होने लगती है। और आप हैं हमारी आदरणीय जो रात से पधारी हुई है, आपकी ओर से भी एक माँ ही समझ सकती है अपने पुत्रों का दर्द, और माँ की ममता तो अपने बेटी पर इस समय केंद्रित है, क्योंकि माता सुनैना भी विचार कर रही है कि अब मेरी पुत्री का क्या होगा। और उसी रूप में हमारी माता जी के द्वारा ये रात से पधारी हुई है। इनकी ओर से 51 मुद्राएं श्री जनक जी के इस कारुणिक विलाप पर प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जिस समय बेटी विदा होने लगती है, और विदाई के समय जिस समय वो बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट करके माँ माँ कहकर के रोने लगती है, अरे जिस समय वो बेटी अपनी माँ के हृदय से लिपट करके माँ माँ कहकर के रो देती है ना, तो जानती हूँ उस बेटी की माँ को कैसा लगता है। अरे उस समय उस बेटी की माँ को ऐसा लगता है कि आज बेटी नहीं, कोई मेरा कलेजा निकाल करके लिए जा रहा है। और उस समय उस बेटी की माँ की कल्पना क्या होती है, कैसा लगता है उस बेटी की माँ को। उस बेटी की माँ को उस समय ऐसा लगता है, माँ की विरह वेदना का कैसा लगता है माँ को। तो माँ का कष्ट, माँ का दुख, माँ की पीड़ा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। माँ की पीड़ा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। क्या किया गया कि बहुरी 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 भेट ही महतारी, बहुरी 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 भेटई महतारी। बड़ा ही सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया जा रहा है जनक जी के द्वारा। और इसी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय कुन्नू सेवहरे जी। कुन्नू सेवहरे जी, आपकी ओर से 51 पुष्पोद्राएं। और आप हैं हमारे सेवहरे भैया। बहुरी बहुरी। और आप हैं हमारे अशोक श्रीवास जी। आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पोद्राएं श्री जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, बहुरी बहुरी भेटई महतारी। और कहाँ ही बिरंची, कहाँ ही बिरंची
रची कतनारी। बार बार वो बेटी की माँ अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाती है और विधाता से कहती है कि विधाता, अगर मेरी दुलारी बेटी को जीवन भर के लिए मुझसे दूर करना था तो हे विधाता, तुमने मेरी कोख से बेटी को जन्म ही क्यों दिया? अगर बेटी की मुझसे दूर करना था तो हे विधाता, तुम्हें मेरी कोख से बेटी को जन्म नहीं देना चाहिए। याद करें मेरे बंधुओं वो समय याद करें जब लिपट लिपट कर माँ से रोए बेटी, जब लिपट लिपट माँ से रोए बेटी, तो वो माँ व्याकुल हो जाती है, वो माँ व्याकुल हो जाती है। और करती क्या है? तो बेटी के मुख को चूम चूम, बेटी के मुख को चूम चूम और छाती से उसे लगाती है। और आप सुन रहे हैं जनक जी को, और हमारी आदरणीय चाची जी जो कि हमारे श्री विष्णुकरण जी से भरे, उनकी आप चाची हैं। आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं श्री जनक जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बेटी को माँ छाती से लगाती है और अपनी बेटी को समझाती है, सिखाती है। माँ बेटी से कहती है, बेटी एक वो समय था। माँ को अपना अतीत याद आने लगता है। माँ बेटी से कहती है, एक वो समय था जब मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। एक वो समय था जब मैं इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। आज समय बदला, अब इस घर से मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है और यही तो विधि का विधान है मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, यही विधि का विधान है। और यही बात वो बेटी की माँ अपनी बेटी को समझाती है। माँ बेटी से कहती है कि मैं भी दुल्हन बनकर आई, अरे मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा, तुमको भी दुल्हन बनना होगा। और मेरी बेटी संसार की सारी रीति रस्मों अब पालन तुमको करना होगा। और इतना कहते कहते वो बेटी की माँ अचेत होने लगती है, बेहोश होने लगती है। तो उस समय वो बेटी अपनी माँ को संभालती है और माँ से कहती है, मत रो माँ, मत रो माँ, अरे मत रो माँ, मत रो माँ, तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है, वो बेटी पराया धन होती है। तो माँ बेटी से कहती है, बेटी मैं जानती हूँ, मैं इस बात को जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ। और माँ कैसी होती है? तो इतनी कठोर, और क्यों नहीं, माँ तो माँ होती है और माताएं प्रभावित भी हो रही है हमारी। तो आप हैं हमारी आदरणीय श्रीमती लीलावती बुआ जी, लीलावती बुआ जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं हमारे भैया राहुल पांडे जी जो कि आप ग्राम बजेठा के निवासी हैं, उनकी ओर से भी ये 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी माँ से कहती है, मत रो माँ,
तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। तो माँ बेटी से कहती है, बेटी मैं जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक माँ हूँ। और माँ कैसी होती है? तो इतनी कठोर, अरे इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। वो माँ भी तो आखिर माँ होती है। और हम ये कहना चाहते हैं कि संसार में अनेकों रिश्ते होते हैं, अनेक संबंध होते हैं मेरे बंधुओं, लेकिन किसी भी रिश्ते में, किसी भी संबंध में इतनी क्षमता नहीं होती जो माँ की ममता की समता कर सके। किसी भी संबंध में इतनी क्षमता नहीं होती जो माँ की ममता की समता कर सके। और इसीलिए तो हमारे आचार्य कहते हैं कि सबकी है तोल माँ की, अरे सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल, अरे सबकी है तोल माँ की, अरे नहीं कोई तोल, क्योंकि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई मोल। मैया की ममता का नहीं कोई मोल। बड़ा ही सुंदर अभिनय महाराज श्री विदेहराज जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा सराहनीय अभिनय प्रस्तुत हो रहा है तो आप समस्त ग्रामवासी जोरदार तालियों से हमारी बात की पुष्टि करें। और इसी क्रम में आप हैं हमारे रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य श्री हिमांशु वर्मा जी। हिमांशु वर्मा जी, आपकी ओर से ये 50 पुष्पद्रव्य विदेहराज जी के श्री चरणों में समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रशांत शुक्ला जी मौदाहा, प्रशांत शुक्ला जी मौदाहा, आपकी ओर से भी ये 50 पुष्पद्रव्य प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ से भेंट करते करते ध्यान दीजिएगा, विदाई के समय माँ से भेंट करते करते अचानक उस बेटी को अपने पिता की याद आ जाती है। माँ से भेंट करते करते उस बेटी को अपने पिता की याद आ जाती है। तो देखती है मेरे पिता कहाँ है, कहाँ है मेरे पिता। तो देखती है कि एक कोने में खड़े खड़े मेरे पिता भी बिलख बिलख करके रो रहे हैं। और जिस समय वो बेटी अपने पिता को रोते हुए देखती है, बहुत से समाज में बेटी के पिता बैठे होंगे और ऐसे पिता यहाँ पर बैठे होंगे जो अपनी बेटी की विदाई कर चुके होंगे। और बहुत से बेटी के पिता यहाँ ऐसे भी उपस्थित होंगे जिन्हें अभी भविष्य में अपनी बेटी को विदा करना होगा। मेरे बंधुओं, माँ से भेंट करते करते अचानक जब वो बेटी देखती है कि एक कोने में खड़े खड़े मेरे पिता रो रहे हैं, तो दौड़ करके जाती है, दौड़ करके जाती है और अपने पिता के हृदय से लिपट करके पिता पिता कह करके रो देती है। पिता पिता कह करके रो देती है और अपने मन में सोचने लगती है। उस समय क्या सोचने लगती है वो बेटी, क्या सोचने लगती है उस समय वो बेटी सोचने लगती है कि जन्मदाता मेरे दूर अब मुझसे हुए, अरे जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए और मेरी माता भी आज पराई हुई। ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया, ऐ विधाता
जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। वो बेटी देखती है, कभी माँ को देखती है, कभी पिता को देखती है, कभी भाई बहन को देखती है, कभी परिवार को देखती है, और सबको देखते देखते निर्णय ले लेती है। वो बेटी क्या निर्णय लेती है? निर्णय ये लेती है कि हो गए अपने बस आज पराये, हो गए अपने बस आज पराये। और इसी कारुण्य विलाप पर प्रभावित हुए हमारे पुष्पेंद्र प्रजापति और निरंजन मिश्रा, एडवोकेट भरखरी, मुखिया मुंशी, आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। पुष्पेंद्र प्रजापति और निरंजन मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो गए अपने आज पराए, और मेरे बाबुल का घर अब छूट गया, बिछड़ गए मेरे भाई मेरी बहनें, और अब बचपन का सुख छूट गया। और कोई उस पिता के हृदय से जाकर के पूछे मेरे बंधुओं, कोई उस बेचारे पिता के हृदय से जाकर के पूछे कि वो बेचारा बेटी का पिता अपनी बेटी को किस प्रकार से पत्थर हृदय बन करके, अरे पत्थर हृदय बन करके किस तरह से अपनी बेटी को विदा करता है। कोई पूछे उस पिता से जाकर के, उस पिता के दिल से भी पूछो, उस पिता के दिल से भी पूछो, जो सुता किसी को देता है, भावी जीवन को सोच सोच वो तो फूट फूट कर रोता है, फूट फूट करके रोता है, और उस विधाता से कहता है वो बेटी का पिता कि हाय विधाता, अरे हाय विधाता, अरे तूने भी यह कैसी रीति बनाई है, यह कैसी रीति बनाई है कि जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। बेटी होती पराई है। और इसी से प्रभावित हुए हमारे रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री बड़े भैया हरीश पालीवाल जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं पुनः प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं हमारे रवि सेवरे जी, रवि सेवरे जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे बंधुओं, बेटी की विदाई का दुख तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने बेटी की विदाई की होगी। किसी ने कहा कि जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, वो इंसान हकीकत में पत्थरों से कम नहीं होते। और मैं कहना ये चाहता हूं कि जिसने की बेटी विदावा नहीं, जिसने की बेटी अरे विदावा नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने, वो दुख पिता का क्या जाने।
और जिसने कन्या चाही ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, वो कन्या का दुख क्या जाने। ये मानव जीवन मिला है मेरे बंधुओं, तो एक बार कन्यादान अवश्य करना, एक बार कन्यादान अवश्य करना, क्योंकि अगर जिस मानव ने कन्यादान नहीं किया, उसका ये मानव जीवन भी व्यर्थ माना जाता है। और आप है हमारे आदरणीय श्री कृष्णकांत जी पाठक, कृष्णकांत जी पाठक, आपकी ओर से भी ये 50 पुष्पमुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शास्त्र कहते हैं ना भ्रात समम बंधु, ना चा मात्र समो गुरु, ना जा मात्र समम पात्रम, ना चा दानम कन्या समम। कन्यादान से बढ़कर के संसार में कोई दान नहीं है। तो किसी ने कहा अन्नदान तो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो हमने कहा उसके आगे देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है, शास्त्र में लिखा है अन्नदानम श्रेष्ठ दानम, लेकिन उसके आगे लिखा है कन्यादानम तत्परम। अन्नदान से भी बढ़ करके कन्यादान होता है मेरे बंधुओं। इस जग में आने वाले को सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है, पर होता है बहुत वो भाग्यवान, बहुत बड़ा भाग्य होता है बहुत वो भाग्यवान, जो कन्यादान कर पाता है। होता है बहुत वो भाग्यवान, जो कन्यादान कर पाता है। और आप है हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से भी ये 50 पुष्पमुद्राएं जनक जी के लिए सादर समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। माता पिता के घर में ये बेटियां ये पराई संपत्ति के रूप में है, ये अपनी संपत्ति नहीं है, ये पराई संपत्ति है, पराई धरोहर है। और संसार का कोई भी पिता इस धरोहर को जीवन भर अपने घर में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि बेटी मात्र धरोहर होती और करना पड़ता इसका दान, करना पड़ता इसका दान। सब दानों में दान श्रेष्ठतम, सब दानों में दान श्रेष्ठतम, पर महादान है कन्यादान। मैं भी इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि बेटी पराई संपत्ति है, पराई धरोहर है, पर याद रखना मेरे बंधुओं, ये बेटी लाख पराया धन है, पर हृदय का टुकड़ा होती है, हृदय का टुकड़ा होती है। अरे कीमत वही समझते हैं, यहाँ कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। हर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और हम तो ये कहा करते हैं कि घर में बेटा होना, घर में बेटा होना ये तो भाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं, मेरी माताओं। घर में बेटा होना ये भाग्य की बात है, लेकिन घर में बेटी होना ये भाग्य नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है मेरे बंधुओं। बेटी होना ये सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काबू, और ये बेटा होना भाग्य है,
पर बेटी है सौभाग्य, क्योंकि सौभाग्य की शाखा में खिलती है बेटी। सौभाग्य की शाखा में अरे खिलती है बेटी। अरे भाग्य अगर अच्छा है तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा है तो मिलती है बेटी। और कैसे? तो कभी बन के कोयल, कभी बन के मैना, और घरों आंगनों में चहकती है बेटी, घरों आंगनों में चहकती है बेटी। तो किसी ने कहा अभय जी कि ज्ञानियों के जीवन में कोई त्रुटियां नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानियों के जीवन में कोई त्रुटियां नहीं होती। महल राजाओं के होते हैं, महल राजाओं के होते हैं, कोई कुटिया नहीं होती। और बड़े अभागे हैं वो लोग, बड़े अभागे हैं वो लोग निरा इस जमाने में जिनके घर आंगन में कोई बिटिया नहीं होती। तो किसी ने कहा कि आन बान साल को संवारती हैं बेटियां, आन बान साल को संवारती हैं बेटियां, दुर्गा और लक्ष्मी रूप धारती हैं बेटियां। बाबुल का दर हो और चाहे साजन का घर हो, लेकिन दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां, दोनों कुलों को ही तारती हैं बेटियां। और हम तो ये कहा करते कि घर में अगर बेटियां हो, घर में अगर बेटियां हो तो उस घर के लोग देवी मंदिर जाएं अथवा ना जाएं, घर में अपनी बेटियों की पूजा कर लें तो मंदिर में बैठी हुई देवी वो अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। या फिर ये कह दे कि जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर फिर घर नहीं रहता, वो घर तो मंदिर बन जाता है। और तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं कि बेटा आंखों का तारा है, बेटा आंखों का तारा है, और बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। और वो घर मंदिर बन जाता है, वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। किसी कवि ने कहा कि बेटियां ही मान है और बेटियां अभिमान है। ये बेटियां ही मान है और बेटियां अभिमान है, और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और आप लोग देख रहे हैं श्री जनक जी को, और ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमारे ग्राम भरखरी में आदरणीय श्री देवेश कुमार जी पांडे आप अपना समय दे रहे हैं। इस समय सर्वश्रेष्ठ जनक की भूमिका में हमारे श्री गुरुदेव भगवान देवेश पांडे जी का एक छत्र नाम छाया हुआ है, और हम सभी भाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे श्रेष्ठ जनक अभिनेता के लिए आप एक बार पुनः जोरदार ताली से स्वागत करिए, वंदन करिए। और इसी क्रम में हमारी रामलीला समिति के द्वारा श्री जनक जी के चरणों में 101 पुष्प प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। किसी ने कहा कि बेटियां ही मान्य हैं और बेटियां अभिमान हैं, और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। ये बेटियां, जिस घर में बेटियां होती हैं मेरे बंधुओं, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं।
और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। और एक बात, बेटियां गाती हैं, बेटियां गाती हैं तो स्वर के समंदर डोलते हैं। एक बेटी हमारे देश में थी, अब तो नहीं है, चली गई, लेकिन एक बेटी थी। जब वो बेटी गाती थी तो विदेश के राजा भी ये कह देते थे कि जब इस बेटी का देहावसान हो तो इस बेटी का गला हमें दे देना, हम परीक्षण करके देखेंगे कि इस बेटी के गले में ऐसा क्या है। और आप लोग पहुंच गए होंगे हम किस बेटी की बात कर रहे हैं। बेटियां गाती हैं तो स्वर के समंदर डोलते हैं। और मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, क्योंकि ये बेटियां धरती का गौरव, ये बेटियां धरती का गौरव और गुणों की खान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान न कर सका। और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान न कर सका। मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान न कर सका। आज मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आ गया। क्या सोचा था मैंने और ये क्या हो गया। भोले हुई क्या मुझसे भारी, बोले हुई क्या मुझसे भारी, रह गई कुंवारी ये सुता हमारी। भोले हुई क्या मुझसे भारी, रह गई कुंवारी, अरे सुता हमारी भोले हुई। कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्या करूं मैं। क्या मैं प्रण का त्याग कर दूं। और यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं, यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो सुकृति जाए जो पन परिहरऊं, और कुंवरी कुंवारी रहे क्या करूं, क्या करूं मैं। अब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि छीण साधन हुए अब सकल, छीण साधन हुए अब सकल, होता तन मन विकल, प्राण जाए ना निकल। तो अब क्या करें कैलाश बिहारी, अब क्या करें कैलाश बिहारी, रह गई कुंवारी वो सुता हमारी। भोले हुई बस समाप्त हो गया। लेकिन ठहरो, किसी ने हमसे बताया, किसी ने हमसे कहा कि 6 वस्तुएं मनुष्य के अपने हाथ में नहीं होती। 6 वस्तुएं मनुष्य के हाथ में नहीं होती। और वो 6 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। और जब ये विधि हाथ है, जब ये विधाता के हाथ में है, तो मैं सोचने लगा, मैं ये विचार करने लगा कि क्या सोचता है, क्या सोचता है
पागल मनुआ क्या सोचता है, पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया। क्यों? क्योंकि इस झूठे खेल का मोल गया, इस झूठे खेल का मोल गया। कोई हार गया कोई जीत गया, हम सोचे वही हो ये जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो ये जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी नहीं, रे सोच जरा, रे सोच जरा, रे सोच जरा, जीवन घटिका, रे सोच जरा, जीवन घटिका। आशा जल कितना रीत गया, इस झूठे खेल का मोल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। हुई ना मेरे प्रण की पूर्ति और नाई पीरों में स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। उजलता जाता मेरा बाग, के उजलता जाता मेरा बाग, और झुलस गए मेरे हृदय के ताग। तब कह दो, अब कह दो कि ये जाए यहां से भाग, क्योंकि अपना बजेगा कोई राग। ये धनुर्भंग नहीं हो सका तो ये सभा करा दो भंग, क्योंकि पिघल गया मिथिलेश का यह रंग अमन का रंग। और आप लोगों ने सुना बड़ा ही सराहनीय प्रशंसनीय अभिनय श्री जनक जी का, और इससे से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री हरीश चंद पालीवाल कोषाध्यक्ष जी। आपकी ओर से पुनः ये 51 पुष्पमुद्राएं जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओ जनक बचन सुन सब नर नारी, भय